Hello dear students, welcome back on Kalyani Juniors. In this video session we are going to start chapter number 2. ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखते हैं फॉर फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स। देखिए बच्चों, चैप्टर है हमारा 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में आपने प्रीवियस क्लास 8 में पढ़ लिया है। ठीक है, आपको चीज़ें ध्यान होगी। फिर भी हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या देखा था। पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, वेरिएबल पता है ना आपको कि x, y, z, p, q इन टर्म्स का यूज करते हैं ऑन प्लेस ऑफ नंबर्स। अगर नंबर की प्लेस पर कुछ इस तरीके के वेरिएबल्स का वर्डिंग का यूज हम करेंगे तो उन्हें कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल किन्हें कहेंगे, जो नंबर की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि लेट सपोज द स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर पर आवर लिखते हैं ना। x लिखते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, p लिखते हैं, q लिखते हैं। तो वो हमने क्या किया है, एक नंबर की जगह पर, नंबर की प्लेस पर किसी वर्ड को सपोज किया है। तो ऐसे सपोज किए जाने वाले नंबर को हम कहते हैं वेरिएबल। और जब इन वेरिएबल को क्या करें, हम मोर देन वन टर्म में लिखें। बच्चों, वन टर्म, अब टर्म हो गई, पहली चीज़ तो हो गई वेरिएबल, दूसरी चीज़ आगे टर्म। तो टर्म क्या होगी बच्चों, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर हमने x लिखा तो ये एक टर्म हो गई। मैं लिखता हूँ यहाँ पर y+2, ये दो टर्म हो गई। मैं यहाँ लिखता हूँ कि z² + 2z प्लस अगर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर हो गई 3 टर्म। ठीक है बच्चों, तो ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो पॉलिनोमियल चल रहा है। ये होगा मोनोमियल। ठीक है बच्चों, ये मोनोमियल होगा, ये बायनोमियल होगा। ठीक है, और ये होगा ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, ये हो गया ट्राइनोमियल। और फिर ट्राइनोमियल के बाद, ठीक है, ट्राइनोमियल तक हम देखेंगे, फिर देख लेंगे तो उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे पॉलिनोमियल। वो क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ये टर्म हो गए बच्चों। अभी ये सिर्फ मैंने प्लस यूज़ किया है यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, माइनस भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब जो बात है वो ये है बच्चों कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल टर्म से इसमें क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर मैं लिख दूँ x² - 2y², तो ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल हम कितने यूज़ कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स। तो ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और ये चीज़ें हमें आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा डीप में स्टडी करना है। ये था बेसिक। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। देखो बच्चों, अगर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने समझाया था आपको पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ क्या करते हैं, प्लस और माइनस के साइन के साथ टर्म्स को ऐड करते जाते हैं। तो ये जो मिलकर बनता है वो होता है एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को ये देखकर बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो देखोगे आप, तो यहाँ पर x² दिख रहा है आपको, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x तो नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होने वाला है, ये एक पॉलिनोमियल होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये क्या होने वाला है, ये एक पॉलिनोमियल होने वाला है, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो
ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यस, पावर जो है, पावर बच्चों क्या है यहाँ पर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, √2 आने की वजह से ये पॉलिनोमियल बन रहेगा, √2 आने की वजह से ये ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ t की पावर रूट के अंदर है, और अभी हमने क्या पढ़ा है पिछले हमारे चैप्टर में, रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े हैं। तो क्या होगा, ये t जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इरेशनल में, इसकी पावर इरेशनल में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ये जो है 3, हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ √t। ठीक है, √t होने की वजह से ये क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, y प्लस 1/y, देखिए बच्चों ये y प्लस 1/y जो है ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, -1। ठीक है बच्चों, y की पावर यहाँ पर क्या दिख रही है, -1 दिख रही है, जो कि क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं ना अपन, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए ये दोनों ही जो है, ये तीनों ही जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, जिसका कि आंसर हमने लिख दिया है थर्ड का। 4 का हम लिखते हैं बच्चों कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ड्यू टू नेगेटिव पावर ऑफ y की पावर यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर रैशनल नंबर हमने पढ़ रखे हैं, आप पिछले वीडियोस को देखेंगे। देखिए 5, अब यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स है ना। दिस विल बी पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, 3 वेरिएबल का ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या है, इसमें हमें पूछा गया कि 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो ये 1 वेरिएबल नहीं बच्चों, यहाँ पर x y और t हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए आसान टर्म है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए बच्चों, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टर्म में x² के अंदर किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 + x² + x इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस का 1 या सिर्फ 1। x² के साथ में मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट। ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट। हम देखते हैं सेकंड। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² इन क्या लिखना है, 2 - x² + x³ में। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो x आपको दिख रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है -1 का, तो कोफिशिएंट क्या होगा, -1। कोफिशिएंट की टर्म आगे हमें यूज़ होगी, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, π/2 x² + x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल, बताइए क्या होगा, π/2 सामने ही दिख रहा है आपको,
पाई/2 जो है क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए कोफिशिएंट, और ऑप्शन नंबर लास्ट जो है हमारे पास √2 x - 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, बताइए ज़रा क्या होगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बच्चों? 0 होगा यहाँ पर, क्या होगा 0, क्योंकि सपोज मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 0.x², ऐसी टर्म लिख सकता हूँ यहाँ पर जो क्या कह रही है, जो बता रही है कि ये टर्म 0 है, और ये 0 होने की वजह से इसका कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है ख़त्म। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बच्चों क्या करना है, आंसर या सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ, पहले लिखते हैं हम मोनोमियल, है ना, मोनोमियल लिखते हैं बच्चों किसका, एक ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 100 हो, वो हो जाएगा x की पावर 100। ठीक है, x की पावर 100 मोनोमियल हो गया। एंड एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल, है ना, बायनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो नहीं लिख रहे हैं मैम, देखो बायनोमियल, देखिए बायनोमियल और मोनोमियल, बायनोमियल में क्या डिफरेंस होगा, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगी, बायनोमियल में होगी 2 टर्म। तो देखो हम यहाँ लिख देंगे इसकी पावर 35 और यहाँ लिख देंगे +35। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा बायनोमियल, ये मोनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप भी अपने हिसाब से कोई यहाँ पर नंबर बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए बच्चों सॉल्यूशन करना है हमें, तो लिखेंगे हम फर्स्ट के लिए डिग्री। ठीक है, हम लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x⁻³ + 4x⁻² + 7x की डिग्री मतलब जो आपके पास वेरिएबल यहाँ पर अवेल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 3 है। यहाँ पर फर्स्ट में 3 ऑप्शन 3 दिख रही है हमें, दैट इज देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 - y² इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमें, 2 दिख रही है। देखते हैं नेक्स्ट के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5t - √7 इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1, है ना, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, देखो बच्चों पॉलिनोमियल 3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर मैं x की पावर 0 सपोज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं y की पावर 0 सपोज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं z की पावर 3 0 सपोज कर सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर अगर अपन 0 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 1, और इस तरीके से इसका जो है डिग्री हो जाने वाली बच्चों 1। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखो पहले हमने देखा था मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, अब देखते हैं हम पावर के अकॉर्डिंग। बच्चों जो डिग्री हमने पढ़ी है, डिग्री, उस डिग्री के अकॉर्डिंग हमें इसको करना है क्लासीफाई। तो सबसे पहले लीनियर उनको कहेंगे जिनकी पावर क्या होती है बच्चों, 1 होती है। जिनकी डिग्री, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी, 1, उन्हें हम कहेंगे लीनियर। ये भी लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई लीनियर मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। हम बढ़ते हैं किसके ऊपर बढ़ते हैं बच्चों, अब बढ़ते हैं
क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर क्या हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इसमें क्वाड्रेटिक कौन सा है, दिस वन, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्यूबिक, जिसकी पावर कितनी हो बच्चों 3 पावर हो, क्यूबिक, ठीक है बच्चों। ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई करके बता दिया है, आंसर हमने लिख दिया है। एक्सरसाइज यहाँ पर होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट, जो कि होगी कौन सी 2.2, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।